अभी जो नीतीश कुमार को हम देखना चाह रहे हैं बेटर है। हाँ, उनके रीजन में पब्लिक भी शांत में है और सब चीज़ से ठीक है, काम भी बेचारे कर रहे हैं। घूस मांगते हैं लोग, बहुत घूस मांगते, कोई काम है नहीं है जो बिना घूस के होता है। जैसे किस तरह का काम कराने जाते हैं तो पैसे की डिमांड, जैसे एगो बात कीजिए ना, एगो आवासीय जाति की बात कीजिए ना, उसमें पैसा मांग देते हैं। 50 रुपया वो में भी लेता है। ऐसे तो 5 बरस में बदलाव चाहिए इस राज्य के लिए। कोई उधर भागा जा रहा है, कोई इधर भागा जा रहा है, जनता किसको वोट देगी? तो मान लेते एक आदमी की फोड़ते रहिएगा तो खुद फूट जाइएगा। तो तेजस्वी से अभी बिहार चलने के संभव नहीं है, एकदम तय है, और वो बनने भी नहीं जा रहे हैं। नीतीश बाबू से तो बहुत अभी तेजस्वी नीचे हैं। तो उस समय एक बार समय आया था कि बीजेपी में मोदी जी भी बोले थे जी कि 15 लाख रुपया एक पब्लिक के खाते में जाएगा, इसलिए जिनके पास कोई खाता नहीं था वो भी बेचारे अपना जनधन योजना का खाता खुलवाए थे, बाकी वो खाता में पैसा नहीं आया। इस बार जो है 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाना है, तो किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार? देखना नहीं चाह रहे हैं, वो निश्चित है, वो तो नीतीश कुमार आएगा। निश्चित है। इसलिए देखिए, विजन नहीं है। किसी नेता को आप उठा के देखिए, किसी के पास विजन है? आज गांधी मैदान में आप खड़े हैं, कब से ये आज़ाद हुआ देश, यहाँ गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति नहीं थी, एक छोटी सी थी, वहाँ पर मूड़ी खाली है। और अभी देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, गांधी मैदान है, यहाँ अंग्रेजों के मूर्तियाँ लगी हुई थी। क्या लगता है मुख्यमंत्री 10 नवंबर को सब क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वोट तो डालते होंगे? हाँ, लग तो रहा है क्लियर। वोट डालते हैं ना? इस बार कहाँ जाने वाला है, किसको ला रहे हैं मुख्यमंत्री? ऑफ कोर्स हम लोग तरफ तो बस नीतीश बाबू। नालंदा में नीतीश कुमार का बोलबाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल पूरा बना हुआ है और गठबंधन जो है उसमें भी खटपट हो रही है और एनडीए जो है उसमें भी खटपट हो रही है। अब इसी को लेकर के हम यहां गांधी मैदान में मौजूद हैं। गांधी मैदान में जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो इस बार जनता का मिजाज क्या है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इस बार जो है कौन उनके वादों पर जो है खरा उतरने वाला है। और पटना की भी बात करेंगे। पटना में जो अभी बांकीपुर ये विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ से नितिन नवीन जो है भाजपा के विधायक हैं, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ एक शख्स हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ब्रजभूषण सिंह। अच्छा, तो ये बताइए क्या करते हैं आप? हम तो होटल में जॉब करते हैं। अच्छा, होटल में जॉब करते हैं। तो लॉकडाउन में तो स्थिति थोड़ी खराब हुई होगी? बहुत खराब हुई होगी। बहुत खराब। अच्छा, तो वोट वगैरह डालिएगा इस बार? वोट तो जरूर डालेंगे। वोट डालिएगा। तो मुद्दा क्या है पटना में? ऐसा क्या चीज़ है जो विकास वगैरह नहीं हो रहा है? आपका यही विधानसभा क्षेत्र है? पटना में तो विकास हो रहा है। कहाँ? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है आपका? हमारा तो आरा क्षेत्र है। आरा क्षेत्र है। आरा से कौन विधायक है? आरा से तो अभी हमारा पहले आशा देवी थी। अच्छा। फिर उसके बाद राघवेंद्र प्रताप पहले थे। अच्छा जी। कौन से पार्टी से हैं? हम कोई पार्टी से नहीं। वो जो विधायक हैं वो पहले बीजेपी से थे। बीजेपी से थे। काम वाम किए विधायक? काम किए। हाँ, काम किए। तो आखिर मतलब क्या लगता है आपको, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? अभी तो नीतीश कुमार को हम देखना चाह रहे हैं। बेटर है? हाँ। कैसे? इसलिए बेटर हैं कि उनके रीजन में पब्लिक भी शांत में है और सब चीज़ से ठीक है, काम भी बेचारे कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब तेजस्वी यादव सही हैं? तेजस्वी यादव अभी सही नहीं है। तेजस्वी यादव अगर सही रहते तो जो महागठबंधन कर रहे थे, आज कहाँ गया? रोज एक पार्टी उनसे निकल रहा है। काम भी कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, एक रोजगार की समस्या जो है बिहार में बहुत पुरानी समस्या रही है। पलायन, लोग बाहर कर रहेगा, तो कभी भी रहेगा और रहता ही रहेगा। उसको कम किया जा सकता है, हालांकि वो कम होने वाला नहीं होगा। नहीं। तो तेजस्वी यादव हैं, जानते होंगे कौन है? जी। लालू यादव के पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं। जी हाँ। तो उनका कहना है कि हम जब आएंगे तो पहली कैबिनेट में अगर सरकार बनती है तो 10 लाख जो बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार वो दे देंगे। सरकार कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कहता है, सिर्फ अपना वोट के लिए। बाकी जब अपना समय पूरा हो जाता है तो सब लोग
उसके बाद वो बेकार एकदम दावा कर रहे हैं कि जैसे सरकारी जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो फॉर्म भरते हैं उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, आवेदन फीस, और उसके बाद जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ का किराया नहीं लिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, और नौकरी भी देंगे 10 लाख लोगों अच्छा को। तब वो कह रहे हैं ना। तो उस समय एक बार समय आया था कि बीजेपी में मोदी जी भी बोले थे जी कि 15 लाख रुपया एक पब्लिक के खाते में जाएगा, इसलिए जिनके पास कोई खाता नहीं था वो भी बेचारे अपना जनधन योजना का खाता खुलवाए थे। बाकी वो खाता में पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, नहीं वो पैसा आ गया, कहाँ आया तो बैंक में आया 20,000 करोड़ रुपया बैंक में आया। अच्छा। वो बैंक से किसको फायदा हुआ? तो बड़े पार्टी लोग को फायदा हुआ, छोटे को किसी को फायदा नहीं हुआ। तो मतलब आपको बेहतर लग रहे हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ बिहार में, वही ज़्यादा अच्छा मतलब मुख्यमंत्री के रूप में जी, सही कि रहे। शांति अमन रहे बस। अच्छा, तो लालू यादव की सरकार में शांति अमन नहीं है? सरकार उसका पहले आप भी देख चुके हैं जी। और सब लोग सब समाज देख चुका है जी। ठीक है, चल बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर क्या नाम हुआ? हमारा नाम शिवचंद सिंह है। अच्छा, तो गांधी मैदान में टहलने के लिए रोजाना शाम में आते हैं? हम जब रहते हैं पटना में तो आते हैं। जी, पटना में आप कहाँ? इसी विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा हाँ, क्षेत्र बांकीपुर से में। हैं। तो यहाँ विधायक है नितिन नवीन, जी हाँ। भाजपा के हैं, काम करवा रहे हैं बढ़िया से? देखिए अभी 4-5 दिन पहले वो आए थे हमारे मोहल्ले में, जी। लोगों ने उनसे मांग की झड़ी लगा दिया। अच्छा। हमने कहा कि भाई आप लोग कुछ मत मांगिए इनसे, पुराना हिसाब पूछिए। आचार संहिता लागू है, ये ना यस जी। कहेंगे न कहेंगे, मुस्कुरा के रह जाएंगे। जी। नियम कानून से और सत्ता पक्ष में बंधे हुए हैं। जी। आप लोग पुरानी योजनाओं पर पूछिए कि विधायक जी स्टैंडिंग विधायक रहे हैं कि ये क्यों नहीं पूरी हुई, ये कब होगा, ये कब होगा, उस पर पूछिए। नई चीज़ के बारे में आप चर्चा करके इन पर 2-4 धारा मत लगवाइए। तो लोगों ने पूछा और लोगों ने पसंद किया, नहीं जो कहते हैं करते हैं। कुछ योजनाओं को उन्होंने बताया कि किस वजह से वो टल गई और किस वजह से रुक गई। हाँ, तो उसमें बातें हुई। तो इस बार जो विधायक में अगर खड़े होते हैं तो फिर उनको जिताइएगा? वो तो जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना है वो। अच्छा। वो हमने तो कह दिया कि भाई शपथ लेके आते हैं, उस समय इनको बैठा के बांध दीजिए रस्सी में और योजना का लाभ लीजिए। एक पुष्पम प्रिया चौधरी हैं प्लूरल्स पार्टी से, बांकीपुर से ही लड़ने वाली हैं। सुना है, कहीं देखा है हमने जी। लेकिन अभी पुष्पम प्रिया अभी अपना दिखावे जनता को। वहाँ इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स पढ़ लेने से या बड़का स्कूल में पढ़ लेने से नेता नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। नेता का जो क्वालिटी होना चाहिए लोगों को संगठित करने का, तो इंग्लैंड में बैठ के वो नहीं कर पाएंगे। उनका जो विजन है जो वो दिखा रही हैं, ठीक है, विजन ठीक है, लेकिन वो दिखाते दिखाते 15वें साल में कुछ कर पाएंगी। अभी 3रा इलेक्शन में हो सकता है कंटिन्यूस रह गई तब, नहीं फिर जो है चली गई इंग्लैंड अमेरिका घूमने, तो काम खत्म। लोगों को डर है कि अगर चुनाव में इस बार वो हार जाती है तो फिर वापस चली जाएंगी। तो क्या है, देखिए अगर उनको इतना ही चिंता है कि हमें, तो देखिए हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम पार्टी बना के ही जनता का काम कर सकें। अगर हमारे पास विजन है तो जो सरकार है उसको हम दे सकते हैं कि साहब मेरा विजन ये है, इसको आप करिए, इसमें आपका हम एडवाइज़र रहेंगे बिना पैसे का, लोगों का इसमें मदद करेंगे और हम गाइड करेंगे। तो ये कहाँ, ये तो पहले भी हमने सुना था, तो कोई योजना ले आके दिखाती तो ही। तो ये बताइए, तो मुख्यमंत्री इस बार जो है 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाना है, तो किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार देखना का? नहीं चाह रहे, वो निश्चित है, वो तो नीतीश कुमार आएगा। निश्चित है, निश्चित है। इसलिए देखिए विजन नहीं है, किसी नेता को आप उठा के देखिए, किसी के पास विजन है। आज गांधी मैदान में आप खड़े हैं, कब से ये आज़ाद हुआ देश, यहाँ गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति नहीं थी, एक छोटी सी थी, वहाँ पर मूड़ी खाली है। और अभी देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, गांधी मैदान है, यहाँ अंग्रेज़ों के मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो देखिए जो नीतीश, हम मतलब कि केंद्रीय नेताओं में भी कह रहे हैं, जो विजन नीतीश कुमार के पास है वो अभी बिहार में तो किसी नेता के पास नहीं है, चाहे पक्ष का अपक्ष का। ठीक है, कुछ बातें लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन लास्ट में वोट देंगे नीतीश कुमार को, आप जान लीजिए। अच्छा, बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने करवा दिया, खुलवाया भी उन्होंने ही था, तो ये कहाँ
किस हद खुलवाया था तो कब खुलवाया? लाइसेंस दे करके नहीं खुलवाया था? नहीं, वो खुला था, पहले से खुला था, चला आ रहा। लाइसेंस का इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बना दिया था, ज़्यादा दुकानें खुलवा दी थी। लेकिन जब इनको समझ में आया, आज शराबबंदी का ही देन है कि चौक चौराहों पर आपको कोई झूमते हुए नहीं मिलता है, प्रदर्शन करते हुए नहीं मिलता है, किसी को धमकाते हुए नहीं मिलता है। ठीक है, अभी भी लोग पी रहा है, घर में पी रहा है, छुप छुपा के पी रहा है। छुप छुपा के पी रहा है। शराब माने बंद है, लेकिन लोग कहीं न कहीं से तो पी रहा है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया फिर उसका। अब देखिए, बढ़ नहीं गया। आज एक्सीडेंटल रेट आप देखिए, आप लोग टीवी वाले हैं, आप लोग डाटा रखते होंगे, एक्सीडेंटल रेट में कमी हुई है कि नहीं? मारपीट में उससे शराब की वजह से, मैं और नहीं कह रहा, और रीजन बहुत से हैं, लेकिन उसके वजह से कमी आई है। बेहतर मानते हैं मतलब नीतीश सरकार को? ये आप कह नहीं सकते कि 45,000 करोड़ रुपए का बलिदान दिया बिहार के लिए, कोई इनकम नहीं है, उसके बाद भी बलिदान दिया। और आपको हम बता दें, अभी राजस्थान में वो छिड़ गया आपस में जो कांग्रेस में, नहीं तो यहाँ का डाटा पूरा ले करके अध्ययन करके 4-4 बार वहाँ के ऑफिसर आए और वहाँ घोषणा खाली होने वाली थी कि यहाँ किया जाए। तो देखिए, अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं, ख़राब चीज़ें ख़राब होती हैं। बलिदान हमारा रेवेन्यू आता 45,000 करोड़, जो कि केंद्रीय योजना हो, जिसमें 20%, 30%, 10% जो देना होता है, आसानी रहती है, लेकिन उसको बलिदान किया इसने। और आज उसका दिखाई दे रहा है छोटे वर्गों में। ठीक है, महंगे वाले तो पैसा दे के कहीं भी खरीद लेंगे, जाके नेपाल चले जाएंगे, 5 दिन रह के पी के चल आएंगे। लेकिन जो मतलब 200 रुपया कमाता था, 100 रुपया का दारू पी जाता था, 100 रुपया घर ले जाता था। अच्छा, ये बताइएगा कि आरजेडी पार्टी को कैसी पार्टी मानते हैं? तेजस्वी यादव अभी नेतृत्व कर सकते हैं बिहार का? अभी बच्चा है, अभी नहीं कर पाएंगे। इनको 15 साल अभी संघर्ष करना चाहिए। आएगा मुख्यमंत्री बनेंगे, बन सकता है 15 साल बाद में बनेंगे, लेकिन बनेंगे। संघर्ष जारी रखें, इनको भी जनता पसंद करेगी। और पॉजिटिव वे में करें, माइनस में नहीं करें, निगेटिव नहीं करें। आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि मतलब लालू जी का 3 बरस का पीरियड आप देखिए, 90, 91, 92 का, वो कैसा रहा, जिसकी चर्चा सारी मैंने इंग्लैंड अमेरिका में होने लगी कि ज़मीन का नेता हुआ है वो है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। तो होता है, तेजस्वी को कहीं भी संघर्ष करिए, मुख्यमंत्री होना है। जी, धन्यवाद। ठीक है, आप बताइएगा सर, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय में। बेगूसराय में अभी विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? मर गए, रामदेव राय थे। अच्छा, तो अभी तो कोई होंगे प्रेजेंट में? अभी कोई नहीं है, अभी मरे हैं। अच्छा, अब चुनाव होगा, उसमें फिर अब निर्णय होगा। तो क्या लगता है बिहार में कौन सा मुख्यमंत्री चेहरा जो बेटर अभी फिट बैठेगा? है नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव भी एक तरफ है, एक तरफ पुष्पम प्रिया चौधरी, नाम सुने होंगे। तो क्या लगता है कौन बेहतर लग रहा है? नीतीश जी बेहतर हैं। बेहतर हैं, क्यों बेहतर है? कार्यशैली इनका अच्छा रहा है, लेकिन अब बेहतर नहीं रहेंगे। अब सरकार बनने के कगार पर नहीं, अभी खिचड़ी जैसा लग रहा है बिहार की स्थिति जो है। ये 5 साल पहले जो नीतीश जी के रहा है, उससे 5 साल जो चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ये हुआ है, अपराधियों पर लगाम नहीं है, अभी प्रशासन के राज है। ठीक है, अभी जो है ऐसा अफसरशाही इतना बड़ा बढ़ा हुआ है कि आम आदमी के जीना हराम हो गया। पहले तो लालू जी के शासन में 5 साल जो था, जंगल राजू कहता था, बदमाश से माने उग्रवादियों से तंग था लोग। आई 5 साल जो नीतीश अफसर से लोग तंग है, अफसर से तंग है, बहुत घूस मांगते हैं लोग, बहुत घूस मांगते। कोई काम है नहीं है बिना घूस के होता है। जैसे किस तरह का काम कराने जाते हैं तो पैसे की डिमांड, जैसे एगो बात कीजिए ना, एगो आवासीय जाति की बात कीजिए ना, उसमें पैसा मांग देते हैं। 50 रुपया में भी लेता है, उसके बाद जमा लेता है। अच्छा, जो 50 रुपया लेके गया उसका जमा हो गया, जो 50 रुपया लेके नहीं गया वो बेचारा आवेदन 4 दिन घुमाया। ठीक है, उसका 21 दिन के टाइम होता है, 3 को 21 पार हो जाएगा। दाखिल खारिज में देखिए, कहता है खत्म हो गया, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन करा दीजिए, उसके बाद जाइए तो ठीक है, आज कुछ दीजिए पैसा तो ठीक है, और नहीं दीजिए तो आपको खारिज हो गया। क्या भाई? तो हमको पता नहीं लग रहा था कि आपको क्या नंबर है, नंबर हमको पता नहीं लगा।
आप कागज आन के फिर दिए नहीं, इसलिए हमको नंबर पता नहीं हुआ, क्योंकि पैसा नहीं दिए। तो क्या लग रहा है, मतलब तेजस्वी यादव सही है? तेजस्वी यादव अभी सही नहीं है। तेजस्वी यादव अगर सही रहते तो जो महागठबंधन कर रहे थे, आज कहाँ गया? रोज एक पार्टी उनसे निकल रहा है। कल आज अखबार में देखेंगे कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वो किए और एक पार्टी के नामे नहीं लिए, वो भरे सभा में ही निकल के चले गए। उन्होंने कह दिया पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ऐसा सुने हैं। हाँ। तब मान लेते एक आदमी के फोड़ते रहिएगा तो खुद फूट जाइएगा। तो तेजस्वी से अभी बिहार चलने के संभव नहीं है, एकदम तय है। और वो बनने भी नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, कौन हाल में नहीं। अब पहले क्वालिटी है कि नहीं है? क्वालिटी है। क्वालिटी देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता मालिक होता है। जी। जनता ये संविधान में आप जानते हैं कि एक मूर्ख के अगर बना दिया जाए तो वो भी मुख्यमंत्री चला सकता है। जबकि राबड़ी देवी की ये उदाहरण है। सलाहकार लोग रहते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक रहा तेजस्वी से चलने के बाद मुख्यमंत्री लायक नहीं है। न रहेंगे, भले मुख्यमंत्री बने, इनमें कोई आदि नहीं है। बन सकते हैं। हाँ, बनेंगे क्योंकि वोट से ही तो बनना है। क्वालिफिकेशन में थोड़ी है क्या, वोट से ही बनना है, तो बन सकते हैं। लेकिन अब नहीं, इन बार खिचड़ी सरकार। मुख्यमंत्री बस बनाइएगा तो नीतीश कुमार को ही लाइएगा, है ना? अब ये नहीं कहेंगे क्योंकि नीतीश बाबू में भी विकल्प नहीं है। अच्छा, विकल्प नहीं है। आप बताए ना, अफसरशाही को राज हो गया है। अफसरों को राज इतना बड़ा हो गया है कि हत्या हो जाता है, उसके बाद थाना में फोन होता है तो भाई कैसे हुआ है वो फोन से वो डाटा पूछने लगते हैं। आके देखते नहीं, सुरक्षा नहीं देते हैं लोग के, लेकिन डाटा पूछते हैं। जी। और 1 लाख रुपया नाम पीछे दिया गया तो उसका नाम भी कट जाता है अपराधी के। अच्छा, तो अभी फेस सीएम नीतीश ही रहेंगे, सीएम रहेंगे। हाँ, लग रहा है ऐसा। अच्छा, वही सही रहेंगे। मैंने अच्छा है, ठीक, लेकिन बताए ना। अच्छा, हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं। हाँ, सही, वो खत्म करे तो और सही है। रोजगार अब जो होगा वही मिला व्यवस्था। चलिए, 5 किलो गेहूँ है तो 5 किलो मिला, 50 आदमी के आप खिलाइएगा। ठीक है। हाँ, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ विजय कुमार। क्या लगता है बिहार में किसको आना चाहिए इस बार? देखिए, इस बार तो बुझा नहीं रहा है किसी तरह बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट लोग बहुत बैठे हैं, उनको किसी तरह के परेशानी है, इसलिए बदलाव तो होना ही चाहिए। नहीं होने का बदलाव में कौन सा चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है? किसको चेहरा के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। बस 15 साल अगर रह गए तो बदलाव जरूरी है। ऐसे तो 5 वर्ष में बदलाव चाहिए इस राज्य के लिए। देखिए, बिहार में ऐसा कोई भी स्टेट, आज दक्षिण भारत का जो भी स्टेट है, आज हमसे डेवलप क्यों है? वहाँ की जनता 5 वर्ष में वो बदल देती है, चाहे कितनों बढ़िया काम करता हो। तो जब बदलाव होने से क्या होता है कि काम का एक्टिविटी बढ़ते रहता है। अच्छा, और काम करने का क्रेस, उसका शक्ति जो है बरकरार रहता है। अब कोई नया सरकार आएगा तो नए ढंग से अपना प्रशासन को टाइट करेगा। अब ऐसे तो सब लूंज पूंज हम लोग सब हो गए सूझ। इसलिए बदलाव जरूरी है। अब किसकी सरकार बनेगी हम कह नहीं सकते, काहे कि अभी कोई स्पष्ट नहीं है। कोई उधर भागा जा रहा है, कोई इधर भागा जा रहा है। जनता किसको वोट देगी? जैसे 2 नाम सामने है, नीतीश कुमार तो है ही, उसके बाद तेजस्वी यादव का नाम है। तो अभी जो स्थिति बना हुआ है, नीतीश बाबू से तो बहुत अभी तेजस्वी नीचे हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और इस बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए चाहिए नीतीश बाबू के तरह ही कोई और विरोधी रहे, तब उनको टक्कर दे सकता है। एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए। हाँ, अनुभवी रहे और उम्र में भी अनुभवी पूरा। जी। नहीं, वो तो सब काम खत्म है यहाँ के। तो उस टाइप के यहाँ चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है नीतीश बाबू के छोड़ के। हाँ, तो लग रहा है नीतीश कुमार ही अभी रह सकते, विकल्प नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है उनके सिवा। और वैसे वो भी काम अच्छे कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन बेरोजगारी पर उनका ध्यान। बेरोजगारी पे अभी तेजस्वी ने चोट किया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।
देखिए वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कुर्सी मिल गया के बाद तो सब काम खत्म हो जाता है। कितना लोग ध्यान देता है, इसलिए वर्तमान सरकार भी इस पर कोई चोट नहीं कर रही है। भरोसा नहीं किया जा सकता है तेजस्वी पे अभी, किसी पर भरोसा नहीं, ये लोग भरोसा के काबिल है ही नहीं। जो स्थिति है हो सकता है कि आओ बदतर स्थिति हो जाए। और बद से बदतर हो सकती है। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ठीक है, आइए और भी लोग से, कुछ युवा हैं यहाँ, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कविता सिंह। कविता जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं एक्टिंग और मॉडलिंग लाइन में हूँ। अच्छा, एक्टिंग और मॉडलिंग मॉडलिंग में पटना में कैरियर आपको दिखता है? दिखता नहीं है, अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ यहाँ पे। कहाँ से? ये कंकर बाग है, निप्सा इंस्टीट्यूट है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा, बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, पता है ना? बिहार का पता है, बट मैं बिहार में रहती नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, यहाँ का इतना पता यहाँ के वोटर नहीं हैं आप? नहीं हूँ, बट मैं बिहार रहती नहीं हूँ। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है, कहाँ आपका घर है, कौन से विधानसभा में? ऐसे तो छपरा घर है, बट रहती जम्मू कश्मीर में हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब यहाँ आए हैं तो अभी वोट वगैरह होने वाला है, नवंबर से पहले तो जाने वाले नहीं हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होते मैं चली कब तक जाऊँगी। में ट्रेनिंग कंप्लीट होगी? शायद जनवरी फरवरी तक। अच्छा, तब तो ठीक ही है, नवंबर में 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। वोट डालते हैं आप? नहीं, डाला तो नहीं है। नहीं। अगर डालूंगी तो फर्स्ट टाइम ही होगा। जम्मू कश्मीर और बिहार में क्या डिफरेंस लगता है? अभी ये मैं कैसे बता दूँ, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है। अभी कितने दिनों से यहाँ भी आई हुई हैं? कल परसों ही आई हूँ। अच्छा, उससे पहले भी यहाँ रही होंगी, बचपन बीता होगा? नहीं, मैं पूरा बचपन जम्मू कश्मीर में ही रही हूँ। अच्छा, बिहार से कोई नाता नहीं है फिर? फैमिली पापा? मम्मी पापा यहाँ के, बट वो भी वहीं रहते हैं ना। अच्छा, सब सारे फैमिली लोग वहीं रहते वहीं, हैं? हाँ। अच्छा, तो बिहार से मतलब नहीं है। बिहार में अभी मुख्यमंत्री जो हैं, सुना होगा नीतीश कुमार के बारे में, बाहर क्या चर्चाएं होती हैं? हाँ, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है। आना किसको चाहिए मुख्यमंत्री में यहाँ? आप किसको बताए, वो तो सपोर्ट करने वालों पर डिफरेंट करता है ना, कि कौन बढ़िया करता है, वो बंदा उसी को वोट देगा। आप किसको सपोर्ट करिएगा? एक नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, नीतीश को ही करेंगे। नीतीश को ही करेंगे? हाँ, ऐसा वही। क्यों? ठीक है, वही। हाँ, महिलाओं के लिए काम किया है? हाँ। क्या, जैसे? जैसे अभी थोड़ा बहुत ही पता, मुझे इतना पता भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ठीक लगता है? हाँ, नीतीश ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। चाची, आप बताइएगा क्या नाम है आपका? बहुत लोगों से बात किया, आप भी बैठी हुई थी, बहुत देर से सुन रही थी। क्या नाम है आपका? आपको ज्ञानती देवी नाम है। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, है ना? हाँ, ठीक लगते हैं? ठीक है लगते हैं कि बदलिएगा उनको अब? अब बदलाएगा तो अब कोई जरूरी है? ऐसे नीतीश कुमार तो अच्छे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बढ़िया है। हाँ। तेजस्वी यादव? एसपीओ ज़्यादा ठीक हैं। ठीक है, तो हाँ, किसको ठीक। लाइएगा? वोट डालते हैं ना आप? हाँ, वोट डालते हैं तो हम तो नीतीश कहाँ? को- यही पटना बांकीपुर विधानसभा घर है? नहीं, हमको घर है देहात है, पुनपुन तरफ। पुनपुन साइड में है। कौन है विधायक वहाँ? विधायक है वो जब के नाम तो आपको याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, मुख्यमंत्री चेहरा कौन बढ़िया लग रहा है बिहार में? यही लग रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बढ़िया है। हाँ। काम वाम करवाए हैं क्या? हाँ, काम हम तो अच्छे किए हैं। जैसे बढ़िया लगने का कारण? बढ़िया तो ठीक है, अच्छे कर रहे हैं काम। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बेहतर है, ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, ज़्यादा बढ़िया तो है, थोड़े ही कि नहीं काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए। देखिए, यहाँ फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा मनीष कुमार नाम। अच्छा, मनीष जी, क्या करते हैं आप? हमारा कोचिंग सेंटर चलता है। अच्छा, कोचिंग सेंटर। अभी तो लॉकडाउन में सारा बंद हो रखा होगा, है ना? तो मतलब कौन सा क्लास वगैरह के लिए कोचिंग? 11th 12th के लिए होता है। तो ये बताइए, बिहार में कब से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? हम तो पिछले 4-5 साल से 4-5 साल से चला रहे हैं। पटना के ही रहने वाले हैं? नहीं, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा में अभी कौन है आपके विधायक वहाँ? एक सेंस है। हाँ, सेंस है। तो ये कौन से पार्टी से हैं? ये जनता दल यूनाइटेड। जनता हाँ, दल JDU, यूनाइटेड। हाँ। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री 10 नवंबर को सब क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वोट तो डालते होंगे? हाँ, हाँ? लग तो रहा है क्लियर। वोट डालते हैं ना? तो इस बार कहाँ जाने वाला है, किसको ला रहे हैं मुख्यमंत्री? ऑफ कोर्स हम लोग तरफ तो बस नीतीश बाबू ही। नीतीश कुमार। नालंदा में नीतीश कुमार का बोलबाला है। एकदम। पूरा विकास किए हैं उधर। विकास हो या ना हो, अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ठीक है। अच्छा, जात वाला फैक्टर भी बिहार में बहुत हावी रहता है, ऐसा मानते हैं?
नहीं, थोड़ा सा ठीक है, मिला जुला के है ना, रहता ही है अगर देखा जाए तो। ठीक है, हाँ हाँ, वो अपने तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा जाए, इनको तो खुद ही अपने नहीं समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, मतलब तो फिर क्या मतलब लोगों को चला पाएंगे? हाँ, सही बात है। हाँ। ठीक है, जिनको अपने खुद ही सूझबूझ नहीं है, अच्छा, तो लोगों को कैसे संभालेंगे? कह रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बोलने से थोड़ा कुछ होता है, करने से होता है ना। तो मौका दीजिएगा तब। नहीं, मौका तो तब है, आपके पास कोई काबिलियत है ही नहीं, आप मतलब जो है ठीक है, उनको दे के भी मतलब और जो भी बचा हुआ है वो भी खत्म कर दो। नीतीश कुमार लगता है रोजगार देंगे, फिर उनको भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए कि हम भी देंगे 10 लाख 20 लाख रोजगार। देखिए, अभी तो आने वाला समय ही बताएगा, ये तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार होने चाहिए अभी तो जैसे स्थिति है, हाँ, और खासकर बिहार की स्थिति है, तो यहाँ तो एकदम आप पोस्टली कोई होने वाला है ही नहीं। हाँ। इसका अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। अच्छा, अगर बनाया भी जाए तो किसको बनाया जाए? सो सिंपल, आप भी सोच सकते हैं। तो फिर हमारे समझ से ठीक है, वो आने ही जा रहे हैं और आएंगे। हाँ, आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांधी मैदान में हमने जनता से जाना है कि आखिर वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सामने होगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। और गांधी मैदान में यहाँ आपको पीछे मंच दिखाई दे रहा होगा, यहीं से जो है मुख्यमंत्री शपथ लेने का काम करते हैं। लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से शायद यहाँ शपथ लिया जाए, नहीं तो राज्यपाल भवन में होगा। जैसा भी होगा सब अपडेट आपको मिलेगा। और मिला जुला यहाँ असर दिखा है, ज़्यादातर रुझान जो है नीतीश कुमार की तरफ ही है, क्योंकि लोग विकल्प के तौर पे किसी और को नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के नाम पे कहते हैं कि उनमें अनुभव की अभी कमी है, उन्हें और अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है 10 से 15 सालों तक। इसी तरह हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।